नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू सिस्टर, एक ब्यूटीफुल पॉइंट है मेरे पास। द वे यू सी पीपल इज द वे यू ट्रीट देम। राइट। द वे यू सी पीपल इज द वे यू ट्रीट देम एंड द वे यू ट्रीट देम इज व्हाट दे बिकम। ब्यूटीफुल। जो आपने मुझे पिछली बार कहा था ना कि आप उनको जब अच्छी अच्छी वाइब्रेशन देंगे जिनसे आपकी अनबन है, तब भी उनको सामने बुला के उनके सोल में देख के एंड फ्रॉम योर सोल विद इन टू दैट सोल आप उनको दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे और बोलेंगे इट्स अ नाइस पर्सन, हमारा रिश्ता कितना अच्छा है। तो नाउ व्हाट वी सी, द वे वी ट्रीट देम, दे बिकम। सी द इक्वेशन, 3 वर्ड्स है। द वे यू सी पीपल, दैट वे यू ट्रीट देम, द वे यू ट्रीट देम इज व्हाट दे बिकम। 3 शब्द है, सी, ट्रीट, बिकम। मुझे इतना समझ में आ रहा है कि एवरीथिंग इज इन माय हैंड। राइट। अब पिछली बार आपने कहा कि किसी को देखकर ऐसा लगता है ये बहुत डिफिकल्ट व्यक्ति है। हाँ। एंड फिर आपने कहा लेकिन वो रियलिटी है ना, वो डिफिकल्ट है। अब जैसे आपने कहा ये रियलिटी है, वो डिफिकल्ट है, द वे यू सी देम इज ये डिफिकल्ट व्यक्ति है। द वे यू ट्रीट देम, आप उनको वाइब्रेशन कौन सी देंगे, व्यवहार में आपकी एनर्जी कौन सी आएगी, और जैसे वो एनर्जी जाएगी दैट इज व्हाट दे विल बिकम। मतलब आज आपको अगेन वो इतने डिफिकल्ट दिख रहे हैं, लेकिन आप उनको डिफिकल्ट देखते हैं, डिफिकल्ट वाली एनर्जी भेजते हैं, वो और डिफिकल्ट बनते जाते हैं। And that they become. They become. This line is magic. Is that one more question? Is that they become only for me the way I see them, or generally भी वो बन जाते हैं? किसी के भी कोई भी संस्कार को अगर हम बार बार वाइब्रेशन देंगे, वो संस्कार उनके अंदर इमर्ज हो जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल, सपोज आपके अंदर एक संस्कार है एंगर का, लेकिन आत्मा प्योर है ओरिजिनली, तो उसके अंदर संस्कार है पीस का। तो अब आपके पास दोनों संस्कार हैं, ठीक है। नाउ द वे आई सी यू, अगर मैं आपको इस नज़रिए से देखूं, कितने गुस्से वाले हैं, और वो रियलिटी है, वो गुस्सा है, वो दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है। द वे आई सी यू इज कि ये गुस्से वाले हैं। वाइब्रेशन, द वे आई ट्रीट यू इज दिस वाइब्रेशन कि यू आर अ वेरी एंग्री पर्सन, आप बहुत गुस्से वाले हैं। जब ये एनर्जी आप तक पहुंचेगी तो आपका गुस्सा का संस्कार क्या होता जाएगा, और बढ़ेगा, और इन्फोर्स होता जाएगा। तो वो सिर्फ मेरे साथ इन्फोर्स नहीं हो रहा, आपका गुस्से का संस्कार इन्फोर्स होता जा रहा है। तो जब और अगर पेरेंट चाइल्ड को करे तो और ज्यादा असर होता है, क्योंकि उनका जल्दी होता है, बच्चा जल्दी अब्सॉर्ब करेगा ना। रिलेशनशिप भी है ना, जल्दी अब्सॉर्ब करेगा। नहीं, रिलेशनशिप है, एनर्जी एक्सचेंज। रिलेशनशिप मीन्स क्या, ऐसा नहीं है कि बच्चा मदर का या फादर का ज्यादा अब्सॉर्ब करता है। इट इज जस्ट दैट मदर एंड फादर बच्चे के लिए ज्यादा सोचते हैं। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द लेबल ऑफ द रिलेशनशिप कि हमारे ऊपर ज्यादा असर होने वाला है। जस्ट बिकॉज आई एम समबडीज चाइल्ड डजंट मीन उनकी वाइब्रेशन का मुझ पर ज्यादा असर होने वाला है। इट इज बिकॉज आई एम देयर चाइल्ड कि वो मेरे लिए ज्यादा सोचते हैं। जब वो मेरे लिए ज्यादा सोच रहे हैं, मतलब वो मुझे ज्यादा एनर्जी भेज रहे हैं। जब वो मेरे लिए ज्यादा एनर्जी भेज रहे हैं, उसका असर मेरे ऊपर होगा। सिस्टर, जब मैं छोटा था, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड पाकिस्तान से उसमें था, तो काफी फियर आया हुआ था। बिकॉज ट्रेन में हम लोग जब भाग के आए थे ना इंडिया, तो उसमें चाइल्डहुड में मेरे अंदर काफी फियर था, और ट्रेन की आवाज से डर, इसकी आवाज से डर। तो मेरी मदर ने मेरा नाम सुरेश और गोगी बोलना छोड़ दिया। शी चेंज माई नेम टू तेग बहादुर। अच्छा। उन्होंने फिर बोला कि तेग बहादुर क्या थे, उनके अंदर कितनी शक्ति थी, क्या पावर था। तो पुत्र, मैं तेनू तेग बहादुर, मेरे वीर, मेरे ये बोल बोल के पूरा वो उन्होंने मुझे ठीक किया। सिंपल एग्जाम्पल है,
अब इसमें इक्वेशन में फिर से देखते हैं। कई बार हम कहते हैं लेकिन वो है ना ऐसे, तो जो वो हैं वो ही तो हम सोचेंगे ना। तो अब आपने कहा आपके अंदर फियर था, तो रियलिटी क्या थी कि फियर है। तो बोल भी सकते थे ना, ये तो डरपोक है। एग्जैक्टली, दिस इज द लाइन। अब रियलिटी क्या दिख रही है कि ये आत्मा फियर में है। अगर हम रियलिटी को देखेंगे, व्हाट यू सी, अगर हम रियलिटी को जो देखेंगे उसी तरह से ट्रीट करेंगे, तो मेजॉरिटी लोग क्या बोलते, कितना डरपोक है, ट्रेन से डरता है। ट्रेन से भी कोई डरता है क्या? कैसा बच्चा है, सब बच्चे तो ट्रेन के साथ एंजॉय इंजन और करते उसकी हैं। आवाज से तो जान निकलती थी मेरी। लेकिन नजरिया, हम्म, अब मेजॉरिटी लोग क्या बोलेंगे कि कैसे बच्चे हैं, बच्चे तो ट्रेन के साथ एंजॉय करते हैं, ये ट्रेन से डरता है। अब जैसे ही वो उस तरह से देखेंगे, उस तरह से ट्रीट करेंगे, तो वो मजाक भी उड़ाएंगे, रिडिक्यूल भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे। और ये सारी वाइब्रेशन बच्चे उस में समय अपने आप को विजुअलाइज करें, ये सारी जब नेगेटिव एनर्जी जाएगी तो सोल पावर आप क्या हो जाएंगे, और वीक हो जाएंगे। और वीक जब हो जाएंगे तो आपका फियर और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा। सिंपल इक्वेशन है ना, वो 3 शब्दों को याद रखना है, सी, ट्रीट, बिकम। What we see in people is what we treat them, and how we treat them is what they will become. जो हम देखेंगे वैसा हम उनके साथ व्यवहार करेंगे, जैसा हम उनके साथ व्यवहार करेंगे वैसा वो बनते जाएंगे। अब अगर आपके अंदर किसी ने फियर देखा, तो फिर ट्रीट भी आपको क्या किया, मजाक उड़ाया, निंदा की और बच्चों के साथ कंपेयर किया। और ये सारी चीजों ने आपके अंदर के डर को बढ़ा देना है, क्योंकि आपको वाइब्रेशन क्या मिल रही है, कितना डरपोक है, कितना डरपोक है, कितना ट्रेन डरपोक से है, कोई डरता है? डरपोक है, ये वाइब्रेशन आपको अफर्मेशन मिल रही है। अब नॉर्मली हम क्या कहते हैं, लेकिन है डरपोक, तो हम वो ही बोलेंगे ना, हम वो ही सोचेंगे। अब आपकी मदर ने क्या कहा, कितना बहादुर है, तेग बहादुर नाम है। कितना बहादुर है, वीर है। अब उस समय लोग बोलते ये बहादुर है, ये तो डरपोक है। रियलिटी को नहीं देखा, जो रियलिटी इमर्ज करनी है उसको देखा और वैसे ट्रीट किया। तो जब वो वाइब्रेशन देते गए, आपको देते गए, कितना बहादुर है, बहादुर है, बहादुर है। रिजल्ट क्या हुआ मालूम है? हाँ, हमारे यहाँ उस टाइम पे कॉपर के सिक्के आते थे, छोटे छोटे, एक एक नए पैसे का कॉइन, वन पैसा। और उसको हम लोग ट्रेन की पटरी पे रख देता था मैं, ट्रेन आती थी, ऊपर से जाती थी तो चपटा हो जाता था। तो जिसको इंजन की आवाज से डर लगता था, वहाँ पटरी पे बैठ, वो ट्रेन के इतने नजदीक जा सकते पटरी थे। के पास। शिफ्ट, कंप्लीट शिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनालिटी चेंज्ड। और अगर ये नहीं किया जाता उस आज टाइम, तक रहता है वो, सिर्फ आज तक नहीं अगले रहता जन्मों ना, जन्म तक। आगे। क्यों, आप देखो किसी को किसी चीज से डर लग रहा है, किसी को किसी चीज से डर लग रहा है, कैरी फॉरवर्ड है ना, किसी ने ठीक नहीं किया उस चीज को। अब हमें इस इक्वेशन को, इस एक्सपीरियंस से बिलीव करना चाहिए कि इट वर्क्स। तो व्हाट वी सी वी ट्रीट, व्हाट वी ट्रीट दे बिकम। अब इसको किसी पर भी अप्लाई कर लेते हैं। कुछ एपिसोड से हम देख रहे थे कि कुछ लोग हमारा कहना नहीं मानते, कुछ लोग हमारे अनुसार नहीं चलते, तो हम सी क्या करते हैं, वो वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट था, हमने सी करना शुरू किया, ये हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये मैंने सी किया मतलब मैंने परसीव किया, मैंने देखा, समझा और मान भी लिया। परसीव, ये मेरी परसेप्शन है, ये मेरी रिकॉर्डिंग है। जैसे ही मैंने यहाँ एक लाइन लिखी, ये मेरी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको ट्रीट कैसा करना शुरू किया, मतलब वाइब्रेशन कौन सी जाएगी आपको। और जैसे ही मैंने ये वाइब्रेशन भेजी, तो डिसरिस्पेक्ट करना वहाँ से शुरू होने लग जाएगा। और थोड़ा सा 1% भी रहेगा तो 100 लगेगा। डिसरिस्पेक्ट क्या है, जब हमें सामने वाले आत्मा के संस्कार या एनर्जी पसंद नहीं आती, दैट इज डिसरिस्पेक्ट। लेट्स टेक इट हियर, आप मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दिस इज अ रियलिटी राइट नाउ, आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन आपने मेरा कोई कहना नहीं माना,
और मैंने कहना मानने को किसके साथ इक्वेट करके रखा था? रिस्पेक्ट के साथ। तो अभी आप मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपसे मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, लेकिन आपने मेरा कहना नहीं माना। जो मैंने आपको बार बार राय दी, आपने वो नहीं मानी, उसको मैंने यहाँ क्या रिकॉर्ड कर लिया? यू डिसरिस्पेक्ट मी। देखें कैसे हो रहा है। अभी तक बहुत अच्छी एनर्जी आ रही थी, लेकिन मैंने यहाँ एक लाइन लिखी, यू डिसरिस्पेक्ट मी। जैसे ही मैंने ये लिखा यहाँ पर, मेरी तरफ से कौन सी एनर्जी जानी शुरू की? नॉट नाइस। एंड जैसे मेरी तरफ से यहाँ नॉट नाइस एनर्जी जाएगी, तो वहाँ से क्या आना शुरू हो जाएगा? नॉट नाइस। पहले नाइस आ रही थी, अब नॉट नाइस आएगी, विच मीन्स पहले रिस्पेक्ट आ रही थी, अब डिसरिस्पेक्ट आनी शुरू होगी। ये डिसरिस्पेक्ट क्यों आनी शुरू हुई? क्योंकि मैंने क्या देखा और कैसे आपको ट्रीट किया। रिकॉर्डिंग इज सो 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 इम्पोर्टेंट। गलती से भी नहीं, गलती से भी नहीं यहाँ गलत रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। सारी इक्वेशन चेंज हो जाती है उससे। लोग हमारा कहना नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनका संस्कार हमारे संस्कार से डिफरेंट है। लेकिन आज हमें एक चीज पक्की करनी है, यहाँ ये नहीं लिखना कि वो मेरी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। कहना नहीं मानना इज नॉट इक्वल टू डिसरिस्पेक्ट। कहना नहीं मानना इज ओनली इक्वल टू संस्कार। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। हाँ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ संस्कार, डिफरेंस ऑफ बिलीफ सिस्टम। इट इज नॉट डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट बहुत हैवी वर्ड है। इतने हैवी वर्ड को अगर यहाँ लिख दिया, हैवी एनर्जी जानी शुरू होगी और वो रियलिटी बननी शुरू होगी। जैसे आपने एक एपिसोड में कहा कि बच्चे कुछ आकर पूछते हैं, राय लेते हैं, फिर करते तो अपनी है। तो मैं यही बोलता था उस टाइम पे, जो मर्जी पहले से बना के रखी वही करना था। हाँ। तो पूछने ही क्यों आए? ओके, मैं आपके पास राय लेने आई, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि मुझे वो राय एक्सेप्टेबल होगी। एंड ऑल्सो इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि माय राय कैन बी ऑलवेज राइट। योर राय इज राइट। आपकी एडवाइस राइट होती है अपने संस्कार के अनुसार ना। आप किसी को जो राय देंगे, एडवाइस देंगे, वो बिल्कुल राइट होती है, लेकिन किसके अनुसार? अब मैं किसी को बोलूं जाओ वो 100 किलो का वेट उठा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अब वो नहीं उठा सकता है, लेकिन आप उठा सकते हैं। मैं उठा सकता हूँ। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। इसी को लेते हैं। आप 100 किलो का वेट उठा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपके पास एडवाइस लेने आई कि मुझे अपनी हेल्थ को ठीक करना है, बेटर करना है। आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? तो आपने कहा ये 100 किलो का वेट उठाएं, रोज 10 किलोमीटर पैदल करें। मैं राय लेने आई, मैं राइट थी? मैं राइट थी? मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी, मैं आपकी एडवाइस लेने आई। आपने जो राय दी वो राइट थी? वो राइट थी, लेकिन कैन आई इम्प्लीमेंट दैट? तो फिर मैंने क्या किया, आपकी राय सुनी, शुक्रिया भी किया, लेकिन फॉलो नहीं की। और फॉलो क्यों नहीं की? वो मेरी कैपेसिटी नहीं है। अब फिजिकल चीज में हमें कैपेसिटी समझ में आती है। जस्ट लाइक टेलिंग मछली तो पेड़ क्यों नहीं चढ़ जाती? फिजिकल चीजों में ये समझ में आता है, हाँ कोई बात नहीं, आपकी कैपेसिटी नहीं थी ना, आप कैसे 100 किलो का वेट उठाते। लेकिन संस्कार के लेवल पे वो समझ में नहीं आता। so beautiful. नहीं समझ में आता। तो मैं राय लेने आई, वो भी राइट था। आपने राय दी, वो भी बहुत राइट था। लेकिन मैं हर बार वो राय को स्वीकार कर सकूंगी, इम्प्लीमेंट कर सकूंगी, ये नॉट नेसेसरी है। आई लाइक दैट लाइन जो आप हमेशा बोलते थे कि व्हाट ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं कि मालिक बन के राय देना। yes, आपने मालिक बन के राय दी, अब आपको बालक बन के उसको स्वीकार करना। ये वाली लाइन सेकंड वाली समझ में नहीं आई थी मेरे। मालिक बन के राय देना मतलब हमेशा राय देना दूसरे को। लाइक मालिक, बिलोंगिंगनेस। मालिक मतलब बिलोंगिंगनेस। मैं मालिक मतलब नौकर और मालिक समझ रहा हूं। मालिक मतलब दिस प्लेस, दिस पीपल बिलोंग टू मी।
मालिक मतलब आई ओन, हमारा रिलेशनशिप है, रिश्ता। ओनरशिप है, मेरी बिलोंगिंगनेस है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं मार्केट में, तो दुकानदार को राय थोड़ी देते हैं कुछ, कहते नहीं ना, उसकी दुकान है भाई, वो जैसा सही चले। लेकिन जिन लोगों के साथ हमारी बिलोंगिंगनेस है, जिस जगह के साथ हमारी बिलोंगिंगनेस है, वहाँ राय जरूर देनी है। मालिक बन के राय देना, और सेकंड लाइन बालक बन के स्वीकार करना। उसका मीनिंग, बच्चे को ये पता होता है कि उसकी राय जरूरी नहीं है एक्सेप्ट की जाएगी, तो बच्चा कुछ कहता है, अगर कोई नहीं मानता, बच्चे को बुरा नहीं लगता, क्योंकि बच्चे को वो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उसकी राय स्वीकार की जाएगी। मालिक को एक्सपेक्टेशन है कि उसकी राय स्वीकार की जाएगी। तो राय देने के टाइम मालिक बनना है, लेकिन वहां राय स्वीकार होती है कि नहीं, उस समय बालक बनना है। कई बार हम 2 बार 4 बार किसी को राय देते हैं ना, फिर उसके बाद अगर वो हमारी राय को स्वीकार नहीं करते, तो कई बार हम राय देना बंद कर देते हैं। नॉट ओनली दैट, कई बार मैं तो वेट करता था कि अभी नुकसान करके आए, और बाद में मैं प्रूव करूँगी, देखा मैंने बोला था ना ऐसे मत करो, इससे नुकसान होगा। यहाँ तक मतलब इतना लो आदमी गिर जाता है अपने इक्वेशन अहंकार जब सेट नहीं होती ना, तो हम ही वो एनर्जी दे इक्वेशन देते की हैं। बात नहीं, आपके खुद के अहंकार में कि मैंने जो बोला वो है ही सही और लेकिन होगा ही। आपने जो बोला वो सही है। लेट अस ऑल्सो रिमेम्बर दिस, हम जब राय किसी को दे रहे हैं, हम सही दे रहे हैं। लेकिन अगर मैंने आपकी राय स्वीकार नहीं की, इट इज बिकॉज अभी फिर सेकंड टाइम देने का मन क्यों नहीं करता है? सेकंड टाइम आप देते रहे, सपोज सेकंड टाइम एक बार नहीं स्वीकार की, अब क्यों आया भाई? अच्छा, बार अभी बार उसको फिजिकल लेवल पर फिर से देखते हैं, फिर उसको संस्कार के लेवल पर लेकर आते हैं। आज मेरी हेल्थ इतनी है, आपने कहा 5 किलोमीटर वॉक करो, मैं एडवाइस लेने आई थी, आपने एडवाइस दी, मैंने इम्प्लीमेंट नहीं की। मैंने कितनी इम्प्लीमेंट की? मैं सिर्फ 500 मीटर चली, ठीक है। आपने कहा था 5 किलोमीटर चलना है, मैं तो 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाई। तो अगर आपने ये सोचा, फिर राय लेने क्यों आए थे? जब करना ही नहीं था, करनी अपनी थी, तो फिर राय लेने क्यों आए थे? तो ये एनर्जी राइट नहीं है। अब इस समय आपको क्या एनर्जी क्रिएट करनी है? अभी इनकी कैपेसिटी 500 मीटर ही चलने की है, चलने दो। मैं 4 दिन बाद फिर राय लेने आई, आप फिर मुझे वही राय दीजिए कि आपको 5 किलोमीटर रोज चलना होगा। मैं फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी उस दिन, लेकिन मैं फिर राय लेने आऊंगी, आप फिर राय देते जाइए। विदिन सम टाइम आई विल बी वॉकिंग 5 किलोमीटर्स। लेकिन वो तब होगा अगर हर बार जब मैं राय लेने आई, आपने मुझे राय के साथ और क्या दिया? प्योर वाइब्रेशन कि आप ये कर सकते हैं। तब कहीं जाकर 1 महीने बाद या 1 साल बाद मैं 500 मीटर से 5 किलोमीटर तो पहुंच जाऊंगी। जैसे आपको मैंने बोला था कि मेरे इतने संस्कार में 1% भी ठीक हुआ, तो आपने बोला शुरू तो हुआ। नाउ सी, आई कैन वॉक 500 मीटर्स एंड आपने मुझे ये वाइब्रेशन दी। आपने देखा क्या? कैपेसिटी ट्रीट कैसे किया मुझे? वाइब्रेशन दी, रिस्पेक्ट की। अरे वाह, आप 500 मीटर चले, वो वाइब्रेशन मुझे एम्पावर करेगी, मैं कल 1 किलोमीटर चलूंगी। लेकिन अगर आपने ये किया कि आपने राय ली, राय तो फॉलो नहीं की आपने, अंदर सोचा सिर्फ, बोला नहीं, सोचा सिर्फ, राय तो आपने फॉलो नहीं की। जब आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि आप सिर्फ 500 मीटर चल सकते हैं, तो आप मेरे से पूछने क्यों आए थे? पूछा भी, मेरे से डिस्कस भी किया, और किया तो वही जो खुद को करना था, तो अपने आप ही खुद ही कर लेते। पूछने आए क्यों थे? यू डिसरिस्पेक्टेड मी बाय 10 नॉट। को बोला, आजकल के बच्चे ऐसे हो गए, देखो औरों उसको को भी कितना बोला चलो, हाँ, और चल के 500 घूम के आ गए, हाँ। और फिर ऐसे क्या होगा, ये होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपने उस दिन कहा, फिर अंदर ये कहा कि यू डिसरिस्पेक्टेड मी। राइट। अब जो वाइब्रेशन मुझे मिलेगी, द वे यू विल ट्रीट मी, दैट इज हु आई विल बिकम। ये जब एनर्जी मिलेगी, तो 500 मीटर जो चल रहे थे, कल 100 मीटर नहीं चल पाऊंगे।
इसीलिए हमारी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। राय देना डज नॉट मीन के सामने वाला उसको उसी क्षण आगे जाके कर सकेगा इम्प्लीमेंट, लेकिन उसी क्षण उतना ही वो इम्प्लीमेंट कर सके इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। लेकिन हमें यहाँ रिकॉर्ड ध्यान से करना है। हमें ये वर्ड नहीं रिकॉर्ड करना, दे डिसरिस्पेक्टेड मी। अब जो हमें फिजिकल स्ट्रेंथ पर दिखाई दे रहा है, ये संस्कारों पर भी सेम ही होगा। सपोज मैंने आपसे राय ली कि आज मुझे किसी से बात करनी है, कुछ डिस्कशन होना है। आपको क्या लगता है कि मैं सच बोलूं या थोड़ा सा मिक्स करके ऐसे बोल दूं तो मेरा काम ज़्यादा इजीली हो जाएगा? तो आपका संस्कार है ऑनेस्टी। तो आप मुझे राय क्या देंगे? आप कहेंगे संपूर्ण सत्य बोल कर आना वहाँ पे जाके, थोड़ा भी मिक्स नहीं करना, बिल्कुल भी। 100% ट्रूथ मीन्स 100% ट्रूथ। उतना ही बोलना, तुम्हारा सब काम ठीक हो जाएगा। राय अच्छी थी, मेरे लिए परफेक्ट थी। मैं राय मांगने भी आई थी, तो मुझे राय चाहिए भी थी, सही राय मिली भी। लेकिन जब मैं वो परिस्थिति में गई, क्या मेरे पास संपूर्ण सत्य बोलने की शक्ति और संस्कार है? नहीं है। राय ली थी, लेकिन अब भी इम्प्लीमेंट करने की इस क्षण उतनी ताकत नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, राय सब ली, आपसे आधा घंटा बैठ के डिस्कस भी किया वो बात, लेकिन वहाँ जाकर फिर आधा झूठ बोल दिया। तो फिर आपने क्या कहना है? जब झूठ ही बोलना था तो मुझसे पूछने क्यों आए थे? किस लिए राय चाहिए थी? You disrespected me. No. You respect me, you respect my sanskars, but right now you did not have that sanskar to be able to implement it. सिस्टर, एक बार क्या हुआ था मैं इनकम टैक्स के प्रॉब्लम में फंस गया था, बिकॉज मेरा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। किसी सिस्टर के यहाँ से गिफ्ट आई थी, तो उसने कुछ इनकम में कर लिख दिया, तो हमने गिफ्ट में लिख दिया। कुछ कन्फ्यूजन था, याद नहीं आ रहा है मुझे भी। तो फिर मुझे बुरा लगा, उसको निकाल के मैं नया चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके गया और हमारे ऊपर बड़ा केस हो गया। अब वो केस कैसा फाइल करके लाया था चार्टर्ड अकाउंटेंट, 10-15 नाम लाया, वीरू, मल, ये शाह, फलाना, ये इन सब से हमने लोन लिया। मुझ में ये नहीं था नेचर कि झूठ बोलूं और ये करूं। मैं तो वो धड़ करके बोलता था, जो आएगी धड़। मुंह पे भी मतलब ज्यादा ही कुछ मिस्टेक्स भी होती थी, लेकिन ऑनेस्टी पे ज्यादा था। तो जब कमिश्नर में गए, बड़े केस फाइल खुली, तो फर्स्ट टाइम नया सीए, मैंने बोला सर ये मेरे से मिस्टेक हो गई, पहले का चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये भाई साहब मेरे साथ नए आए हैं, अब उसने मुझे नीचे से पाँव से लात मारना शुरू कर दिया। तो मैंने बताया कि ये जो लिस्ट है ना, हमने झूठी बनाई है। उसको बोल दिया वो, हाँ, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट का लाल मुंह चेहरा और नीचे से लात मारी जाए मेरे पैर पे। तो मतलब हमने सब झूठ किया है। सच के इट इज एक्चुअली द मिस्टेक ऑफ अर्लियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सचमुच में ये हमने चीटिंग नहीं की थी। आप मुझे अभी क्या चाहते हो, आप कॉफी पिलाओ या जेल में डालो? तो वो इतना खुश हो गया, आई क्लोज योर फाइल, हैव अ कॉफी बोला। राइट, यस, बट इन दिस केस आल्सो सेम। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने राय क्या दी थी? उसने तो कितनी चीटिंग के लंबे चौड़े राय उसने क्या दी थी? भले नजरिया, अगेन नजरिया, पर्सपेक्टिव, तरीका, लेकिन राय क्या दी थी कि हमें इस केस को इस तरह से प्रोजेक्ट करना होगा। लोगों से लोन लिया। अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या सोचता होगा? कहता होगा मुझे रखा किस लिए? अगर मेरी बात सुननी नहीं थी, अगर मैंने जो तरीका बताया वो करना नहीं था, अगर वहां जाके सच ही इतना बोलना था, मुझे ही गलत प्रूफ करना था, तो मुझे रखा क्यों था साथ में? मारा के बोला उसने, बोला इट कुड हैव बीन वेरी डेंजरस फॉर माय प्रोफेशन। मैंने बोला मैं सीए हूँ। मैंने बोला देखो अभी तो आपकी दोस्ती हो गई, नहीं छोड़ दो, रहने दो। लेकिन सामने वाला क्या सोच सकता है इसमें कि फिर राय ली क्यों? वो फंस जाता था ना। नहीं, पर राय क्यों ली? आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए क्यों था? मेरी एक्सपर्टीज ही क्यों चाहिए थी? सेम वी डू विद पेरेंट चाइल्ड आल्सो, कि फिर राय ली क्यों?
मेरे अनुभव से पूछना क्यों था आपको? Here I could do only अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और कैपेबिलिटी के हिसाब से। अब अगर इस केस में आप झूठ बोलने से कंफर्टेबल नहीं थे, कुछ लोग झूठ नहीं बोल पाते, गड़बड़ कर देंगे झूठ बोला तो। मैं 10 मिस्टेक और कर देता। 10 मिस्टेक और कर देते। तो जैसे हमें ये लगता है कि हम झूठ नहीं बोल पाते, कुछ लोग सच नहीं बोल पाते पूरी तरह से। सही बात है। हाउ वेरी ट्रू। नहीं बोल पाते। अगर वो मुझे बोलते पेरुमल का एड्रेस बता दो तो मैं तो लाल पीला हो जाता। वैसे ही यू सो राइट, कई लोग सच बोल ही नहीं सकते। नहीं बोल पाएंगे, वो ताकत चाहिए, मतलब वो संस्कार चाहिए। ताकत नहीं भी है। जितना ये चीज राइट लग रही है ना कि मैं झूठ नहीं बोल पाता, उतना ही उनके लिए वो चीज राइट है, मैं नहीं पूरा सच बोल पाऊंगा। एक रिश्तेदार मेरे घर में अमेरिका से आया था 15 दिन पहले। किसी ने मुझे कब आया, मतलब परसों आया था, 2 दिन पहले। आई डिडंट नो व्हाई ही सेड दैट। आई बोल दिया सो दैट्स इट। नहीं बोल सकता वो। तो संस्कार है। मैं ये भी नहीं बोल सकता कब तक पहुंच रहे हैं, मैं बांद्रा, मैं घर पे ही हूँ, नहीं बोल सकता। लोग बोले मैं निकल गया ट्रैफिक जैम में। वो तो एक आदत बन जाती है। लेकिन अगर आपने किसी को राय भी दी है कि यहाँ जाकर आप पूरा सच बोल कर आओ, वो सीए ने राय दी थी ना कि ऐसे केस को घुमा फिरा के बोलना है, लेकिन वहां जाकर नहीं बोल पाए ना, पूरी फाइल भी तैयार करके गए लेकिन बोल नहीं पाए ना। सेम द ऑपोजिट इज आल्सो पॉसिबल कि आपने पूरी एडवाइस दी, फाइल बनाई, सच लिखा, सच बताया, लेकिन सामने वाला वहां जाकर नहीं बोल पाया, तो क्या उसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की? लाइफ बिकम्स सो इजी आफ्टर लर्निंग दिस टुडे सिस्टर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं, वो सच बोल ही नहीं सकते। विदाउट विदाउट मैलिस, विदाउट एनी इंटेंशन ऑल्सो, वो राइट की जगह रॉन्ग बोलते ही हैं। तो अब थोड़ी क्लैरिटी हुई, अब उनके बारे में बुरा नहीं लगेगा। That's most important. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. The way we see people is the way we think of them. The way we think of them is how we treat them with our thoughts and behaviors. The way we treat them is what they become. There are 3 words: see, treat, and become. Suppose we find that someone is a difficult person to work or live with. We see them as a difficult person. We think about them as difficult. The other person receives the energy of being difficult from our thoughts and behavior. So that is how we treat them. The vibrations they receive shift them towards becoming that way. Let us not see the sanskar which is visible in the present. Let us see the sanskar which is merged. If someone creates fear in the present, we should see the power in them which is merged. See it, think of it, say it, and behave that way. Our vibrations will emerge the sanskar of power in them. When people ask us for advice, they are taking our perspective on their situation. Our perspective is according to the capacity of our sanskar. They will be able to implement our advice only if it matches their capacity. If they are unable to follow it, it does not mean they disrespect us.